दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और शीत युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। समय था 1949 का, यानी 1949। एक तरफ पूरी दुनिया में युद्धों को रोकने के लिए, वैश्विक झगड़ों से निपटने के लिए यूएनओ का गठन किया जा रहा था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कई देशों को एक साथ मिलाकर एक संगठन बना रहा था। ऐसा संगठन जिसमें नियम था कि अगर किसी भी देश ने एक देश पर अटैक किया तो बाकी सभी देशों पर अटैक माना जाएगा। यानी इस संगठन के बाहर का कोई भी देश इस संगठन से जुड़े हुए किसी भी देश पर अटैक करता है तो सभी देश मिलकर लड़ेंगे। इस खतरनाक संगठन का नाम रखा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो। शुरुआत में इस संगठन में 12 देश थे, लेकिन अब 32 हो चुके हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी महाशक्तियां शामिल हैं। ऐसे में क्या कोई ताकत दुनिया में इनसे टकरा सकती है? इस सवाल का जवाब देने से पहले जरा दूसरी तरफ नजर डाल लीजिए। रूस अकेला ही 2 साल से यूक्रेन जंग में नाटो देशों से टकरा रहा है। हालांकि यूक्रेन में नाटो देश सीधे नहीं लड़ रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं ये नाटो देश। 2 साल से ये जंग खत्म नहीं हो रही है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो नया कदम उठाया है वो दुनिया को खतरनाक संकेत दे रहा है। पुतिन लगातार चीन और उत्तर कोरिया से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। चीन भले ही खुलकर रूस को हथियार नहीं देता, मगर कुछ खतरनाक टूल्स, मशीनरी और औजार मुहैया कराता है। इनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन जंग के लिए कर रहा है। इसके अलावा रूस उत्तर कोरिया से दोस्ती बढ़ा रहा है और किम जोंग उन की और पुतिन की हाल ही में मुलाकात भी हो चुकी है। पुतिन और ईरान के बीच भी नजदीकियों की खबरें आ रही हैं। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान, इन तीनों देशों में कॉमन बात यह है कि तीनों ही अमेरिका के दुश्मन देशों में गिने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नाटो से मुकाबला करने के लिए रूस उत्तर कोरिया, ईरान और चीन को मिलाकर एक नया गठबंधन बनाएगा? ये गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन चर्चा अभी से शुरू हो गई है कि अगर ये गठबंधन बना तो नाटो के मुकाबले के लिए ये कितना शक्तिशाली होगा। तो चलिए देखते हैं नाटो की ताकत और उसकी तुलना में इन चारों देशों की मिलाकर कितनी ताकत है। नाटो के सभी 32 देशों को मिलाकर सेना के एक्टिव पर्सनल हैं 31,42,889, जबकि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन, इन चारों की सेना को मिलाकर कुल एक्टिव पर्सनल हैं 49,42,000। यानी नाटो के 32 देशों के कुल एक्टिव पर्सनल से मिलाकर इन चारों देशों के पास ज्यादा एक्टिव पर्सनल हैं। रिजर्व पर्सनल में भी ये चारों देश आगे हैं। नाटो देशों के पास कुल रिजर्व पर्सनल हैं 27,48,132, जबकि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन, इन चारों के रिजर्व पर्सनल मिला लिए जाएं तो ये बनते हैं 48 लाख। अब बात करते हैं हथियारों की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाटो देशों के पास कुल टैंक हैं 14,125। रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन, इनके पास मिलाकर कुल टैंक हैं 26,859। नाटो देशों के पास 86,709 AFV यानी आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हैं, जबकि अन्य चारों देशों के पास मिलाकर 45,857 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हैं। नाटो देशों के पास 12,997 आर्टिलरी है, जबकि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन, इन चारों के पास मिलाकर करीब 3 गुना यानी 43,233 आर्टिलरी हैं। नाटो देशों के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या है 4,359। वहीं दूसरी ओर रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन, इनकी कुल सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है 14,693। रॉकेट आर्टिलरी नाटो के पास 2,485 है, जबकि बाकी चारों देशों के पास कुल 13,226 है। ये तो थी जमीनी सेना की बात। अब कंपेयर करते हैं एयरफोर्स का। नाटो देशों के पास कुल एयरक्राफ्ट है 21,104। वहीं रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन, इन चारों के पास कुल मिलाकर एयरक्राफ्ट है 10,981। साफ है कि इस मामले में नाटो देश के पास शक्ति दोगुनी है। नाटो देशों के पास फाइटर जेट 1,104 हैं, जबकि बाकी चारों देशों के पास 1,850 फाइटर जेट हैं। नाटो देशों के पास 3,586 मल्टी रोल हैं, बाकी चारों देशों के गठजोड़ को मिला लिया जाए तो 1622 मल्टी रोल हैं।
नाटो देशों के अटैक एयरक्राफ्ट हैं 728, जबकि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन इन चारों के मिलाकर अटैकिंग एयरक्राफ्ट है 1020। नाटो देशों के पास कुल हेलीकॉप्टर हैं 8293, जबकि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन इनके पास मिलाकर कुल हेलीकॉप्टर हैं 3741। नाटो देशों के पास कॉम्बैट ड्रोन 556 हैं। रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के पास कुल मिलाकर कॉम्बैट ड्रोन 334 हैं। आर्मी और एयरफोर्स के बाद अब देखते हैं कि समुद्र की सतह पर कौन कितना शक्तिशाली है। नाटो देशों के पास कुल नेवल 1916 हैं, जबकि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के पास कुल मिलाकर 2634 नेवल हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो नाटो देशों के पास इसकी संख्या है 28, जबकि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के पास मिलाकर हैं सिर्फ 5। नाटो देशों के पास कुल 119 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि बाकी चारों देशों के गठबंधन के पास 52 डिस्ट्रॉयर हैं। नाटो देशों के पास कुल फ्रेट हैं 113, जबकि बाकी चारों देशों के पास कुल फ्रेट हैं 73। नाटो देशों के पास कुल कोवर्टिस 54 है, जबकि बाकी चारों देशों के पास 164। सबमरीन की बात करें तो नाटो देशों के पास कुल 144 सबमरीन हैं, जबकि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन इनके पास मिला के सबमरीन हैं 231। ये बात हुई हथियारों की, लेकिन अगर इस तरह का गठबंधन बना और जंग हुई तो दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरा होगा वो होगा परमाणु जंग का। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो सिर्फ 2 परमाणु बम फटे थे जापान पे, लेकिन अब दुनिया में बेइंतहा परमाणु बमों की संख्या है। एटॉमिक ताकतों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा एटॉमिक हथियार रूस के पास है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है। नाटो देशों में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड एटॉमिक पावर वाले देश हैं, जबकि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन में रूस और चीन के पास एटॉमिक हथियार तो हैं ही। उत्तर कोरिया और ईरान के बारे में भी ये दावा किया जाता है कि उन्होंने एटॉमिक हथियार बना लिए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये बात कितनी सच है और इनके पास कितनी ताकत है। हालांकि इन सब बातों के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन का गठबंधन बना नहीं है, लेकिन रूस के कदमों को देखते हुए कयास के दौर जारी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।